नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बृहस्पति की महादशा का फल क्या होता है इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी विभिन्न स्थितियों में स्थित बृहस्पति की महादशा जातक पर क्या प्रभाव डालती है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अन्य स्थितियों की ही बात करते हैं जिसमें बृहस्पति के रहने से जातक किस तरह से प्रभावित होता है। वक्री बृहस्पति की महादशा में जातक को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, राजा से मित्रता होती है, धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि से सुख प्राप्त होता है, अच्छे वस्त्र मिलते हैं और सुबंधु इत्यादि की प्राप्ति होती है, अर्थात अच्छे बंधु बांधव उसको प्राप्त होते हैं। यदि बृहस्पति शुभ षष्ठांश में हो, शुभ ग्रह की राशि के षष्ठांश में बृहस्पति स्थित हो, तो उसकी महादशा में जातक के लिए अति शुभ होती है। उसे वाहन की प्राप्ति होती है, वह बंधुओं से आदर पाता है तथा यज्ञ क्रिया और विवाह इत्यादि उत्सव से सुखी होता है। पापग्रह की राशि के षष्ठांश में स्थित बृहस्पति की महादशा में जातक को बहुत कष्ट होता है और राजकोप से उसका मान मर्दन होता है। परावतांश बृहस्पति, परावतांश का अर्थात जब कोई ग्रह 6 शुभ वर्गों में स्थित रहता है तो उसको हम परावतांश कहते हैं। यदि बृहस्पति परावतांश का हो तो उसकी महादशा में जातक को उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, वस्त्र, भूषण और विविध प्रकार के सुख की प्राप्ति जातक को होती है। पापग्रह की राशि के दृष्टिकांड में बृहस्पति स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को कारागार निवास होता है, कठिन बंधन और स्त्री से झगड़ा होता है। उच्चस्थ बृहस्पति यदि नीच नवांश में हो, अर्थात कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो परंतु मकर राशि के नवांश में हो, तो उसकी महादशा में जातक को बहुत धन की प्राप्ति होती है, परंतु शीघ्र ही उसका नाश भी हो जाता है। उसे स्त्री पुत्र से कष्ट होता है तथा शत्रु, चोर और राजा से भय होता है। निजस्थ बृहस्पति यदि उच्च नवांश में हो, अर्थात कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो और कर्क राशि के नवांश में स्थित हो, तो उसकी महादशा में जातक का धन बार बार नष्ट हो जाता है और जातक पुनः उसका उपार्जन करता है। उसको राजा से सुख प्राप्त होता है, विद्या, बुद्धि तथा यश की उन्नति होती है। हो सकता है कि उस कालखंड में वह किसी देश का अधिपति भी हो जाए। देश का मतलब वो जिस स्तर में है उसके हिसाब से देश का, प्रांत का या ब्लॉक लेवल पे या ग्राम स्तर पे ग्रामाधिपति हो जाए, वो उस तरह से उसको आधिपत्य मिल सकता है। ये विविध स्थितियों में बृहस्पति के रहने से उसकी महादशा के फल का कथन जो है या फल का अध्ययन अब यहीं पे स्टॉप होता है। अगले वीडियो से हम भिन्न भिन्न भाव में रहने पर बृहस्पति अपनी महादशा में क्या फल प्रदान करता है उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।